अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे बड़की समधन, छोटकी समधन, बाबूजी, अरे सुन रहे कहा? अरे बाप रे, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया है। अरे क्या हो गया बताइए तो सही। अरे बवाल मचा दिया है अंशुमन बउआ ने। आपके दामाद का कॉलर पकड़ लिया और हमारे दामाद को तो बता ही नहीं सकते। अगिया बैताल हो गए, अगिया बैताल। अरे पागल सांड की तरह मारने के लिए दौड़ रहे हैं। अरे देखिए जरा आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए चलिए। मुझे थप्पड़ मार के तूने ठीक नहीं किया अंशुमन। अब तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तूने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। ये तुझे कितना महंगा पड़ेगा ये तू सोच भी नहीं सकता। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत कर लिया बर्दाश्त। आपको सुमन चाहिए ना, रखिए अपनी सुमन अपने पास। इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने एक विधवा से शादी के लिए हाँ कर दी थी अपने बच्चों का मुंह देखकर, ताकि एक विधवा की जिंदगी संवर जाए और मेरे बच्चों को प्यार मिल सके। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस लड़की के पीछे ऐसा सिर्फ आदमी होगा। तो कौन करेगा रिश्ता? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तोड़ रहा हूँ ये रिश्ता, नहीं चाहिए। सुमन, यही मौका है। हमें इस घर से जाने का इससे अच्छा बहाना नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण इस घर में और कलह हो। हमारे जाने से ही इस घर का भला होगा। जैसे संसार को बचाने के लिए शिवजी ने विष पिया था, इस घर के लिए हमें भी विष पीना ही होगा। रिश्ता तोड़ दिया है तो दफा क्यों नहीं हो जाते यहाँ से? रुकिए शिरीष जी, रुकिए। शिरीष जी, हमने आपके साथ रिश्ता स्वीकारा है। हमने तो आप पर कभी सवाल नहीं उठाया शिरीष जी, और हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने बच्चों के लिए हमसे रिश्ता जोड़ा है, और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हम अभी और इसी वक्त आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलिए। नहीं सुमन, तुम इस आदमी के साथ नहीं जाओगे। ये तुम्हारे लायक नहीं है सुमन। क्यों अंशुमन जी? आप होते कौन है हमारे भाग्य का फैसला करने वाले, हमारे भाग्य विधाता? हमने आपको इज्जत और आदर क्या दिया? आप तो हमारे भगवान बन गए। मामा जी, अब हम यहाँ एक पल और नहीं रुकेंगे। चलिए शिरीष जी। सुमन, सॉरी अंशुमन जी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें माफ कर दीजिएगा सुरभि। अंशुमन जी के भविष्य के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। हम जानते हैं सुमन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। दुनिया की नजरों से सच छुपा लोगी, लेकिन माँ की ममता से कैसे?
शादी और सम्मान नहीं सुमन, तुम्हारा अपमान ही मेरा मकसद है। तभी उस अंशुमन से मेरा बदला पूरा होगा। पता क्यों नहीं देते सबको कि एक विधवा को रखेल की तरह रखा है तुमने? सुमन के चले जाने से बात खत्म नहीं हो जाती है बाबूजी। बात तब खत्म होगी जब अंशुमन बउआ मेहमान जी से माफी मांगेंगे। अरे ये कोई सड़क छाप आदमी थोड़े ही है बाबूजी, ये दामाद है इस घर के। और अंशुमन बउआ को ये पता होना चाहिए कि दामाद का सम्मान क्या होता है। हाँ रहने दीजिए माँ जी, कुछ गलतफहमी हुई होगी। अब वो आरती के बड़े भैया हैं, हमारे भी बड़े हुए। मेहमान जी आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। और आपका सीधापन का कोई फायदा उठाए हमको बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ तो ये घर में घर का लोगों का कोई सम्मान है कि नहीं है, या फिर केवल गैरों के इज्जत के लिए लड़ाई लड़ा जाता है यहाँ पर? सुमन भी गैर नहीं है इस घर में बड़ी माँ। और जिसे इस घर ने अपना माना उसने क्या किया? चंद रुपयों के लालच में सुमन को शिरीष के हाथों बेच दिया। क्यों सौरभ? हम सुमन को कैसे बेच सकते हैं? शिरीष जी से शादी करने का फैसला सुमन का था। फिर हम पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है अंशुमन भैया? क्या यह सच नहीं है कि तुमने शिरीष से शादी के नाम पर पहले 2 लाख और फिर 5 लाख रुपए लिए? हाँ लिए हैं 7 लाख, लेकिन अभी और पैसे लेने बाकी हैं। और ये पैसे तुमने क्यों लिए? सुमन और शिरीष जी की शादी ऑर्गेनाइज करने के लिए। दादाजी हमने एक साइड बिजनेस शुरू किया है, वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट का। ये पैसे उसी के थे। दादाजी आदमी झूठ बोल रहा है। आरती दादाजी को सब सच बताओ। हाँ आरती बोलो, हमने तुम्हें बताया था ना कि सुमन और शिरीष जी की शादी हमारा पहला कंसाइनमेंट है। बोलो आरती बोलो, सच क्या है? तुम्हारी बात पर ही अंशुमन भैया को विश्वास होगा। बोलो बोलो। बोलो आरती। अंशुमन भैया, सौरभ जी ने हमें बताया था, वो सच कह रहे हैं। मुझे बहुत डाउट लग रहा है। सौरभ जी ने शिरीष जी से 2 लाख लिए और भी 5 लाख लेने वाले हैं। पता नहीं क्यों सौरभ जी शिरीष जी से पैसे ले रहे हैं और शिरीष जी भी उन्हें पैसे दे रहे हैं। मुझे माफ कर देना अंशुमन भैया, अपने पति और भाई के बीच धर्म संकट में फंस गई हूँ मैं।